एसपीटी शिक्षा में डियर स्टूडेंट्स, आप सबका डॉक्टर डी तिवारी का अभिनंदन। छात्रों, प्रतियोगी छात्रों, जब आप कमर कस लिए हैं, आ गए हैं रण क्षेत्र में, तो आपको अगर लेक्चर डॉक्टर डी तिवारी का अच्छा लगे, लाइक और शेयर अवश्य करिए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको मैं कटिबद्ध हूं। बार बार आपको रास्ता बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। चलिए, इसमें हम लोग व्याकरण जो पढ़ रहे हैं लोकोक्त और मुहावरा। वास्तव में उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा पीसीएस की नज़दीक है और उसमें यह टॉपिक 30 नंबर का आता है, इसलिए हमने कहा इस टॉपिक को पहले हाईलाइट किया जाए। ओके, मुहावरा एवं लोकोक्ति 10 आते हैं, 30 नंबर के होते हैं। चलिए आगे है आमदनी अठन्नी, खर्च रुपया। आमदनी अठन्नी, खर्च रुपया। लोकोक्त का क्या अर्थ है? माने आय से अधिक व्यय। आय से अधिक व्यय। अगला है घोड़ न कूदे। घोड़ न कूदे, कूदे जीन। घोड़ न कूदे, कूदे जीन, अर्थात मालिक से अधिक। मालिक से अधिक अनुयायियों का, अनुयायियों का दबदबा। मालिक से अधिक अनुयायियों का दबदबा। घोड़ न कूदे, कूदे जीन। आगे है तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी। तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी। तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, अर्थात अपना कार्य दूसरे पर टालना। अब एक बार फिर आप सुन लीजिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप लोग अगर आप मेंस तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में मुहावरे लोकोक्तियां 10 आती हैं, उनका अर्थ लिखना पड़ता, वाक्य में प्रयोग किया जाता है। और अगर आप कोई वनडे तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्री का आईएएस प्री, पीसीएस प्री, या आपने लेखपाल की तैयारी की, सिपाही की तैयारी की, दरोगा की तैयारी की, कानून की तैयारी की, और कोई वनडे टाइप का एग्जामिनेशन, उसमें कैसे पूछता, मैं दोनों आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक सवाल करता हूं। आगे प्रश्न है, ध्यान रखो, प्रश्न है बाप मरा अधेरी कोठर, बेटा का नाम
पावर हाउस आया हुआ एग्जाम में, पीसीएस में, पीसीएस यूपी पीसीएस में आया हुआ एग्जाम है। सवाल है, बाप मरा अंधेरी कोठर, बेटा का नाम पावर हाउस। लोकोक्त का अर्थ है ए, गरीबी में रोब जमाना, बी आपसी टकराहट, सी याद रखना आपसी टकराहट, सी परस्पर मतभेद, डी शान शौकत। बाप मरा अंधेरी कोठर, बेटा का नाम पावर हाउस। या एक और बदल दे रहे हैं हम, चौथा झूठा दिखावा करना, बोलिए विच आंसर इज परफेक्ट। आई एम वेटिंग योर आंसर, मैं आप लोगों के आंसर का इंतजार कर रहा हूं। कौन सा सही है, जल्दी बोलिए। बाप मरा अंधेरी कोठर, बेटा का नाम पावर हाउस, गरीबी में रोब जमाना, आपसी टकराहट, परस्पर मतभेद, झूठा दिखावा करना। बोलो। हाँ, चौथा सही, बिल्कुल सही। आप लोगों का उत्तर बिल्कुल सही। मेनी मेनी थैंक्स फॉर दैट, गुड आंसर। झूठा दिखावा करना, झूठा दिखावा करना। करना आगे। एकदम उसी अंदाज के एक और है, बाप का नाम सात पात, शाक पात, पूत का नाम परोरा। एक बार मध्य प्रदेश पीसीएस में ये निबंध में आ गया था, 100 नंबर के मत बन गया था। बाप का नाम साग पात, पूत का नाम परोरा। बोलो। झूठी शान बघारना, एकदम उसी तरह का है, झूठी शान बघारना, झूठी शान बघारना। आगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। आप जानते हैं एकदम उसका सेम अर्थ है, जैसा राजा वैसा प्रजा। जैसा चारों ओर बुराई ही बुराई, अंधेर नगरी चौपट राजा। बच्चों, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं,
आप लोग तैयारी कर रहे हैं मंजिल पाने के लिए, तो आप लोग एसपीटी शिक्षा के लिए लाइक और शेयर भी करिए, क्योंकि आप लोगों का भविष्य मुझसे टिका हुआ है और हमारी संस्था आप लोगों के बलबूते पे है। एसपीटी शिक्षा आपके बलबूते है। मैंने वादा किया है, इस संस्था ने वादा कर लिया है कि आपको प्री मेंस इंटरव्यू सब निःशुल्क देगी। इसलिए अवसर को छोड़ो मत, अपने भाग से खेलो मत, लड़ो, आगे बढ़ो। आगे पढ़ें फारसी, बेचें तेल। आगे पढ़ें फारसी, बेचें तेल। एक सवाल कर ले रहा हूं, घबराओ मत। आप लोग देखिए कैसे एग्जाम में आता है। जैसे एग्जाम में यही आ गया, अगर आप पीछे से आईएएस दे रहे हैं, उसमें कहता निम्नलिखित लोहत्व मुहावरे को अर्थ लिखो, वाक्य प्रयोग करो। पढ़े फारसी, बेचे तेल, कमजोर की लुगाई गांव की भौजाई, तू डाल डाल मैं पात पात, ननोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, ऐसे ऐसे आ जाता है। अर्थ लिखना पड़ता है, वाक्य प्रयोग करना पड़ता है। अगर आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं तब कैसे करता है? पढ़ें फारसी, बेचें तेल। लोकोक्ति का सही अर्थ है ए, योग्यता के अनुसार कार्य का न होना, बी, पढ़ाई के बाद व्यवसाय करना, सी, रोजगार प्राप्त करना, डी, अपने को व्यवस्थित करना। सवाल है, पढ़ें फारसी, बेचें तेल। बोलिए उत्तर क्या होगा? पहला, योग्यता के अनुसार कार्य का ना होना। दूसरा, पढ़ाई के बाद व्यवसाय करना। पढ़ाई फारसी, बेचे तेल, भाई फारसी पढ़ के व्यवसाय कर रहा है। तीसरा, रोजगार प्राप्त कर लेना, एक आधार मिल गया। चौथा, अपने को व्यवस्थित करना, सेटल्ड हो जाना। विच आंसर विल बी परफेक्ट? प्लीज सेंड योर आंसर। अपना उत्तर भेजिए आप लोग, कौन सा उचित होगा? उत्तर दीजिए। हाँ, नंबर 1 पहला ही सही है, योग्यता के अनुसार कार्य का न होना, बिल्कुल सही है। योग्यता के अनुसार कार्य का न होना। आदमी पढ़ा क्या है? फारसी, और काम कर रहा है, तेल बेच रहा है। आगे, न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। अर्थात असंभव शर्तों पर काम होना। आगे,
बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अर्थात अवस्था के अनुसार कार्य का न होना। अवस्था के अनुसार कार्य का न होना। बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम। आवा घोड़ी तो बूढ़ी है, लगाम लाल है, अर्थात अवस्था के अनुसार कार्य का न होना। आगे आगे आप न जानो सासुरो औरों को सिख देत। आप न जानो सासुरो सासुरो औरों को सिख देत। मतलब क्या हुआ? कोई महिला ससुराल गई ही नहीं और लड़कियों को शिक्षा दे रही है। अब आप सोचो, आप न जानो सासुरो, ससुराल गई नहीं, दूसरे को शिक्षा दे रही है। अयोग्य व्यक्ति द्वारा योग्यता का प्रदर्शन। अयोग्य व्यक्ति द्वारा योग्यता का प्रदर्शन। अयोग्य व्यक्ति द्वारा पता लगा खिलाड़ी क्रिकेट कभी खेला ही नहीं और क्रिकेट खिलाड़ियों का कोच बना हुआ है। वही बात है कि आप लिखेंगे, प्रयोग करेंगे, महेश क्रिकेट कभी खेला ही नहीं और उसको सरकार ने क्रिकेट खिलाड़ियों का कोच बना दिया है। ये तो वही कहावत हुई, आप न जानो सासुरो औरों को सिख देत। ससुराल गई ही नहीं, शिक्षा दे रही है महिला। खैर, लोकोक्ति ऐसे होती है यार, गांव में जो प्रचलित होता है ना, उसके आधार पे है। ओके, आगे है खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है, मतलब खरबूजे, बताइए क्या होगा अर्थ? खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। बोलिए, एक को देखकर भी दूसरा भी कार्य करने लगता है। देख करके दूसरा भी कार्य करने लगता है। जैसे किसी परिवार में अगर कोई लड़का IAS बन गया, उसका छोटा भाई भी बनेगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। एक को कार्य करते दूसरा कार्य करने लगेगा। ओके, आगे है अकेला चढ़ा भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता,
अर्थ क्या हुआ? सच तो यह है कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। याद रखो, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अकेला चना भार नहीं फोड़ता। संघे शक्ति, शक्ति जो है संघ साथ में होती। क्लियर? जैसे लड़का अगर पढ़ रहा है और लोगों के साथ है, जैसे बहुत सारे लड़के उत्तर भेज रहे हैं, तो अकेला चढ़ा भार नहीं फोड़ेगा, सबको देखकर उसकी आत्मा बढ़ जाएगी। जैसे बहुत सारे खिलाड़ियों को खेलते देखकर आदमी खुद खेलने के लिए तैयार हो जाता है। और आपको एक बात और बता दें आप लोगों को, प्लीज, आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाइए और नीचे लिंक लिखा है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि हम लोग हर कदम पर आपकी मदद कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। वो अलग बात है कि साथ साथ जानता भी हूँ, अगर आपकी किस्मत में नौकरी अधिकार बनना लिखा है तो आप परिश्रम करोगे, नहीं तो याद रखो, ये ज़मीन खा गई, आसमां कितने कितने, धरती कितने कितने बर्बाद करके छोड़ चुकी है, आपको पता भी नहीं लगेगा और सब कुछ लुट जाएगा, आप ओवर एज हो जाएंगे। इसलिए वक्त से मजाक मत करना बस। ओके, आगे। अगला, आगे। रस्सी जल गई ऐंठन न गई। रस्सी जल गई ऐंठन न गई। ऐंठन न गई, मतलब सब कुछ नष्ट होने पर भी झूठा दिखावा करना, सब कुछ नष्ट होने पर भी दिखावा करना। रस्सी जल गई ऐंठन न गई। आगे, खिसियान बिल्ली खंभा नोचे। खिसियान बिल्ली खंभा नोचे। असफल व्यक्ति अकारण विवाद करता है। असफल व्यक्ति अकारण विवाद करता है। असफल व्यक्ति अकारण विवाद करता है। याद रखो, देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, क्या अर्थ होगा? परिणाम किसको मिलता है? परिणाम का
संशय होना। आप प्रयोग कैसे करेंगे? इस समय मुंबई महानगरी में मनपा का चुनाव चल रहा है और कई पार्टियां लड़ रही हैं। देखिए, पता नहीं ऊंट किस पर बैठता है। भाई कौन जीतेगा भगवान जाने। यहाँ ऊंट से कोई मतलब नहीं। परिणाम किसकी तरफ होगा, ठीक, परिणाम का संशय होना, परिणाम किसको मिले भगवान जाने। ओके, आप देखिए लोकोक्तियां कैसे बनती, कैसे प्रयोग किया जाता है। आगे है आगे नेक्स्ट, एक सवाल फिर कर रहा हूं। बाप न मारी मेढकी बेटा तीरंदाज। बाप न मारी मेढकी, बाप न मारी मेढकी बेटा तीरंदाज। बाप न मारी मेढकी, बेटा तीरंदाज। लोकोक्ति का अर्थ है ए, नया कुछ सीखना, बी, घर वालों से आगे निकलना, आगे निकलना, सी, झूठी शान बघारना, और डी, असंगत काम करना, असंगत कार्य करना। बाप न मारी मेढकी बेटा तीरंदाज लोकोक्ति है। वास्तव में हम आपको बता दें बच्चों, लोकोक्तियां और कहावतें ऐसे अवयव हैं जो गांव में प्रचलित होते हैं। गांव के बुजुर्ग उसको खूब कहते हैं, गांव के लड़के इसका खूब प्रयोग करते हैं। आप ऐसे लोकोक्तियों का प्रयोग अपने मन में कर लो पहले। जैसे आप गांव के हो तो अपने मन में सोच लो कि लोग किसको क्या कहते हैं, बैठा लो। जैसे कह दिया आपने कि रमेश बहुत डींग मार रहा था, तब तक उसका मित्र सुरेश ने कहा सुनो नाटक मत करो, बाप न मारी मेढकी बेटा तीरंदाज। बोलिए तो क्या अर्थ हुआ, जल्दी बोलिए, आई एम वेटिंग। सही अर्थ है सी, झूठी शान बघारना। बाप मरा अंधेरी कोठर, बेटा नहीं, बाप न मारी मेढकी बेटा तीरंदाज, झूठी शान बघारना, झूठी शान बघारना। जल्दी लिखिए, बघारना। आगे जैसा देश वैसा वेश।
जैसा देश वैसा भेष, माने स्थिति के अनुसार बदल लेना, स्थिति के अनुसार बदल जाना। आगे, अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात मूर्ख व्यक्ति अधिक डींग मारते हैं, मूर्ख व्यक्ति अधिक डींग मारते हैं। याद रखो बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात बार बार कहता हूं, आप पीएसपीटी शिक्षा से जुड़े हैं मंजिल प्राप्त करने के लिए, आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके भाई आपके मित्र भी इंतजार कर रहे हैं मंजिल पाने के लिए। ओके बच्चों।